नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं इसी बीच, जहां आपको बता दें तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत NH 40 हाईवे पर अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर चालक का एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने कई किलोमीटर तक पीछा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एसडीएम के लगातार रोकने के प्रयासों के बावजूद चालक ट्रैक्टर नहीं रुकता है। वहीं जब एसडीएम ने आवाज देकर ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो चालक ने ट्रैक्टर हाइड्रोलिक जैक खोलकर बालू सड़क पर गिरा दिया और तेज गति से भाग गया। जी आपको बता दें, जहां पर यह पूरी घटना एसडीएम के अधीनस्थों ने रिकॉर्ड की है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में चालक इस नासमझी और लापरवाही को देखकर लोग हैरान हैं। प्रशासन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश भी की जा रही है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों ने आज आंदोलन किया है। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने विकास भवन परिसर में जिला प्रशासन और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में प्राविधिक सहायकों को शामिल किया जा रहा है, साथ ही जबकि शासन देश के अनुसार उन्हें इस कार्य से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें, ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट रूप से शासन देश का पालन करने और प्राविधिक सहायकों को अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रखने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से आयोजित किया गया है। अधिकारियों ने कर्मचारियों की बात सुनी और ज्ञापन को आगे संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों ने कहा है कि शासन देश का पालन न केवल ना होने पर हर स्थिति में वो आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। प्रसाद कानपुर देहात से ही अनुरोध करूँगा कि आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 25 सितंबर है 25 जुलाई में जो आदेश जारी किया गया है उसका पालन करना अपना सुनिश्चित करना। अन्यथा अभी यहाँ जो बैठक होगी राज्य कर्मचारी स्वरूप परिषद की हैसियत से उसके पद के दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं ये घोषणा कर दूंगा कि कल से डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम कृषि विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं है। आज आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में ये वालों को डिजिटल क्रॉप सर्वे से अलग कर दिया गया है और प्राइवेट सर्वेयर लगाए गए हैं, और जबकि कृषि विभाग को उसमें जोड़ दिया गया है। जबकि कृषि विभाग को डिजिटल क्रॉप सर्वे से मुक्त रखना चाहिए। तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटने से हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बता दें, तेजी की खबर एक बार फिर से सामने है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटने से हड़कंप मच गया है। हरदोई से फर्रुखाबाद जा रही बस ट्रेन को ओवरटेक करते समय सड़क हादसे का शिकार हो गई है और पानी भरी खाई में गिर गई है। बस में 2 दर्जन से अधिक सवारियां मौजूद थी। हादसे के दौरान यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीएम सदर सुशील मिश्रा ही घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की है। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है। हरदोई लोनार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है। वहीं प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। हरदोई से समायेशपुर रोड पर एक रोडवेज बस जो हरदोई से फर्रुखाबाद जा रही थी, इसमें करीब 20 यात्री सवार थे और ये कड़ेरी गांव के पास एक क्रेन को ओवरटेक करते समय जो रोड का साइड है उसके साइड में उसका पहिया एक गड्ढे पे आया और वहां से वो अनियंत्रित होकर खेतों में गिर गई, खंती में गिर गई और बस पलटी नहीं है। बेसिकली उसमें 20 यात्री थे, जिसमें सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उनका इलाज सुचारू रूप से वहाँ चल रहा है। विकास खंड पनवाड़ी के ग्राम घटेरा में किसान द्वारका प्रसाद की कृषि भूमि पर फर्जी बीमा होने का मामला सामने आया है। किसान ने बताया है कि उसकी करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी बीमा कर दिया गया है। वहीं 11 अगस्त को किसान ने स्वयं जिला मुख्यालय में अपनी भूमि का बीमा कटवाया था, लेकिन इसके बाद किसी
सीएससी सेंटर के माध्यम से उसके नाम पर दोबारा फर्जी बीमा कर दिया गया है। कृषि अधिकारी ने जांच में खुलासा किया है कि किसान की जमीन का बीमा हमीरपुर जिले की एक महिला के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि किसान को इसकी कोई जानकारी तक ही नहीं दी गई है। किसान ने उच्च अधिकारियों से फर्जी बीमा करने वाले सीएससी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महोबा में हाल में ही फर्जी बीमा के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों में आक्रोश फैल रहा है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। हमें क्या समस्या है आपकी? बाबूजी समस्या ये है कि मेरा नाम द्वारका प्रसाद है और मेरे पिताजी का नाम है मिठाईलाल सन ऑफ धम्मा, निवासी घटेरा मौजा दादरी की ज़मीन है। हम अपने बीमा कराने गए तो भाई लोगों ने पहले से ही बीमा करा दिया। तब मुझे जानकारी मिली, सीएससी सेंटर से जानकारी मिली और जानकारी के पश्चात मैं किसी महोबा गया, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी तो मेरा वहाँ से बीमा कट गया। तो 11 तारीख को बीमा कटा है मेरा, दोबारा 12 तारीख को फिर से भाई लोगों ने करवा दिया। और मतलब कि जो मैंने जांच करवाई तो उसमें लाड़कुमार नाम, पति का नाम पूरन सिंह, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उसका नाम आया। पॉलिसी नंबर भी मेरे पास है। क्या अभी बाबूजी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग बहुत परेशान हैं। कई बार विभाग के चक्कर काट रहे। मंडलायुक्त रोशन जेकब ने बिलग्राम तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और मक्कू पूर्वा, घासी पूर्वा, साथ ही चिरंजी पूर्वा, कटरी, बिलोही और कटरी, परसोला सहित अन्य गांव में स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से संवाद किया है और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता की जानकारी ली है। साथ ही बता दें, मंडलायुक्त ने बाढ़ शरणालय 24 घंटे सक्रिय रखने, साथ ही मेडिकल कैंप में दवाओं और एंटी विमेन वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लगातार तैनात रखने और प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव, शुद्ध पेयजल के लिए क्लोरीन गोलियों का वितरण, साथ ही राहत किट एवं पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। निजी पशुओं के लिए शरणालय, टीकाकरण और भूसा चारे का प्रबंध भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने अधिकारियों को निर्देशों के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिलाया है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के चरवा थाना क्षेत्र के रतगाहा गांव में मंगलवार की देर रात 20 वर्षीय अंकुल पुत्र राकेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना पुलिस और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अंकुल किसी काम से गांव में गया था, तभी कुछ हमलावरों ने उसे पकड़कर बंद पड़े घर में ले जाकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है उस पर। गंभीर रूप से घायल अंकुल को इलाज के लिए चाइल्ड सीएचसी ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं इंस्पेक्टर चरवा के अनुसार परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की भी आशंका जताई जा रही है। हर एंगल से जांच जारी है और तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के खजूरिया साथ ही जुल्फिकार गांव में मंगलवार को निकाले गए चादर के जुलूस ने सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और पुलिस की मिलीभगत से गांव में नई परंपरा लागू करने की कोशिश की गई है। पहले केवल चादर भेजी जाती थी, लेकिन इस बार डीजे, झंडों और नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला गया है। विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पक्षपात और घूस लेकर अनुमति देने का आरोप लगाया है। बता दें, गांव के पूर्व प्रधान हीरालाल और वर्तमान प्रधान नेत्रपाल पर भी ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। वहीं स्थिति बिगड़ने पर एसपी सिटी मानुष पारिक, साथ ही सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया है। एसपी ने कहा है कि आरोपों की जांच की जा रही है और सत्य सामने आने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर स्थित ग्राम खजूरिया से आला हजरत उर्स के दूसरे दिन चादर का जुलूस गांव से आरंभ होकर आला हजरत दरगाह पर जाता है। इस जुलूस के कार्यक्रम के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से सहमति थी और इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य लिखित समझौता भी था। आज दिनांक 19/8/2025 के दोपहर को इस जुलूस के कार्यक्रम के दौरान कुछ स्थानीय लोगों द्वारा
चादर खोलने के स्थान को लेकर विवाद व व्यवधान करने का प्रयास किया गया। मौके पर पुलिस बल जो मौजूद था उनके द्वारा उनको समझाया गया कि जुलूस लिखित समझौते के अनुरूप ही चल रहा है। लगातार व्यवधान पैदा करने वाले इन लोगों को डांट फटकार कर वहां से हटाया गया। मेरे द्वारा मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाया गया है। मौके पर वर्तमान में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है और पूर्णतया शांति है। खबर देख रहे हैं जहां पिहानी कोतवाली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पत्रकारों से अभद्रता की है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको, एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए जब कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे तो कवरेज कर रहे स्थानीय पत्रकारों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया। ये देख कार्यकर्ता भड़क उठे और पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस की और दबाव बनाने का प्रयास किया है। ये घटना स्थानीय लोगों में चिंता का विषय बन गई है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन अक्सर ऐसे संगठनों के दबाव में आ जाता है, जिससे उनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। सवाल उठते हैं कि क्या किसी भी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को कानून की धज्जियां उड़ाने की अनुमति है, और आखिर किसके इशारे पर संगठन कानून व्यवस्था की अवहेलना कर रहा है। प्रशासन ने फिलहाल मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मती है, हमारे आदमी का भीम आर्मी ने बहुत मारा पीटा है। नेता था और वहाँ हमारा गला पकड़ के मारा है और फिर हम लोग थाने आए हैं। तब भीम आर्मी इकट्ठा होकर गला पकड़ के घींच पकड़ के अंदर ले गई। हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। कल हमारे यहाँ वो मौके पर झगड़ा हो रहा था राजाराम के साथ में। वहाँ भीम आर्मी मौका पर मौजूद थी। कौन था? करण पासी और मोहनलाल वकील। उन्होंने पीटते घसीटते उनको मारा, बहुत मारा पीटा। मार पीट के हम लोग थाने उनको ले आए मदन को। तो वहाँ करण पासी ने उनका मदन का गला घसीटते हुए थाने को घसीट के ले गया और बंद करा दिया। आज तक हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी भी वो करण पासी कह रहे हैं कि गाँव में जाके फिर एक को खींच के मारेंगे। खबर देख रहे हैं जहां दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के खेटिया मधुबन गांव की हीरावती देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत से पहले महिला का पति देव प्रसाद के साथ विवाद हुआ था। महिला को उसका पति दुद्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया है। महिला के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं जानकारी के अनुसार हीरावती देवी अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी और पति बाहर काम करता था। दोनों के बीच मोबाइल और अन्य मामूली बातों को लेकर विवाद होते रहते थे। वहीं मायके वालों ने बताया है कि महिला को पति द्वारा पहले भी प्रताड़ित किया जाता रहा है और इसी संबंध में मार्च में पंचायत भी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में पुलिस जुट गई है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? बलदेव। किस गांव के? बिडर। दुधी अस्पताल में आए हैं। हाँ। क्या हुआ है? वही हमारा लड़की को मारकर फेंक दिए। क्या नाम था लड़की का और कहाँ के रहने वाले थे? खरकिया गाँव। कैसे मौत हो गई? मतलब मार के फेंके हैं, मौके पर नहीं थे। अस्पताल में आप आए तो क्या डॉक्टर बताए? यहाँ अस्पताल में आए तो डॉक्टर बोला कि भाई है ये नहीं है, मौत हो गया इसका। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मार के फेंक दिया गया, हत्या किया गया, किनके द्वारा ऐसा किया गया? इन्हीं को द्वारा हुआ है। किनके द्वारा? घर वाला यानी कि मतलब आदमी। अच्छा। कितने बच्चे थे उनके? 3 लड़के 1 लड़की। क्या चाहते हैं आप? गार्जियन हैं, क्या चाहते हैं? अब देखिए लड़का बच्चा भी हमारा बाहर है, उन लोग की सलाह ले लें तो इस बात को हम साहब से स्वयं जा कर के बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? बलदेव। किस गांव के? बिडर। दुधी अस्पताल में आए हैं। हाँ। क्या हुआ है? जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में हल लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और जिलाधिकारी से किसानों को जल्द खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की है। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी समितियों में खाद पर्याप्त में नहीं है और प्राइवेट दुकानों से जब किसानों को खाद लेना पड़ता है तो उन्हें जबरदस्ती सल्फर और जिंक भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों का शोषण साफ तौर पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, लेकिन समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में विधायक और मंत्री किसानों के प्रति उदासीन है। ये प्रशासन ने समय रहते खाद उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कहा है यदि प्रशासन ने समय रहते खाद उपलब्ध नहीं कराया तो सपा कार्यकर्ता बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी सोनभद्र के कार्यकर्ता लगातार हम लोग पीडीए जन चौपाल लगा रहे हैं। जन चौपालों में लगातार समस्याएं आ रही हैं किसानों की। किसान लगातार खाद के लिए परेशान है और खाद की यहाँ पे काला बाजारी हो रही है। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोती हुई प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के शासन सत्ता के विधायक, जनप्रतिनिधि किसानों के प्रति जागरूक नहीं है, केवल खनन में संलिप्त हैं। इसलिए आज गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और ये खाद की कालाबाजारी बंद हो और किसान के अन्नदाताओं को खाद उपलब्ध ये सरकार कराए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन क्रय समितियों पर करेंगे। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां गुलावटी कस्बे में पानी सप्लाई करने वाले वाटर कैंपर पर एक बच्चे का पेशाब करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बच्चा वाटर कैंपर सप्लायर की बताई जा रही गाड़ी पर बैठकर पानी सप्लाई करने के लिए रखे वाटर जगों पर पेशाब करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जहां वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गए हैं। थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना हुई है, जहां आपको बता दें प्रशासन ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां कस्बा पहासू इलाके में नेताओं की गाड़ियों में हूटर बजाकर जनता में डर और रौब का माहौल बनाने की खबरों के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें सीओ शिकारपुर साथ ही एसएचओ अहमदगढ़ और एसओ पहासू की संयुक्त टीम ने इलाके में चेकिंग की है। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों से अवैध हूटर बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में नेताओं में हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए की जा रही है। पहासू थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे भी नियमित चेकिंग जारी रहेगी और ऐसी कार्यवाही भी की जाएगी। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां मंजनपुर ब्लॉक के हसनपुर गांव के स्थित चिंताजनक खबर सामने आई है। आपको बता दें गांव की गलियों और नालियों से दूषित जल सड़कों पर फैल गया है, जिससे लोगों में बीमारियों का डर बना हुआ है। हजारों की आबादी वाले इस गांव में मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और सचिव से शिकायत की, लेकिन बात नजरअंदाज कर दी गई है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर अपनी समस्याएं साझा की, जिस पर न्यूज 21 की टीम ने संज्ञान लेते हुए गांव का दौरा किया और लोगों से उनके दुख दर्द को समझा है। साथ ही डीपीआरओ ने बताया है कि क्षेत्र पंचायत कार्य योजना में विकास शामिल है, लेकिन गांव की छोटी पंचायत होने के कारण सरकारी फंड पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण सवाल उठाते हैं कि प्रधान अपने निजी आवास के लिए 200 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क बनवाते हैं, जबकि मुख्य रास्तों का विकास नहीं हुआ है। अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साधी है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर ब्लॉक क्षेत्र के पारा हसनपुर गांव में मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 रास्ता गया हुआ है, चारों रास्तों के निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, दूषित जल भरा हुआ है और इस प्रकार की समस्या ग्रामीणों के बीच बनी हुई है। आए दिन सोशल मीडिया पर ग्रामीण इस वीडियो को बना कर डाल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं चल रही है। और इस मामले को लेकर के हम जब गांव पहुंचे हैं, हमारी न्यूज 21 की टीम हमारी गांव पहुंची है और हम ग्रामीणों से बात कर रही है, तो ग्रामीणों का बहुत दुख भरी कहानी है और इस मामले में हम इनसे बात भी करेंगे कि इन्होंने किसी जिम्मेदारों से शिकायत की है या नहीं। क्या है मामला, कब से जल भरा हुआ है यहाँ पर? अरे पानी काफी दिन से यहाँ पे भरा रहता है। नाली का पानी गंदा पानी है। हाँ। इसी मान सभी लोग आते जाते हैं और यहाँ पे जो है ना 3 कोण का रास्ता बना हुआ है, यहीं से निकलना है, पूरे गांव का आदमी आता जाता है। हाँ। मगर इसको आज तक प्रधान से कई अधिकारियों से मैंने ये सब कहा सुना थे, मगर कोई सुनाई नहीं इसका। क्या चाहते हैं आप इसको अरे लेकर हम के? तो चाहते हैं कि इसको बनवा दिया जाए, चाहे प्रधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू मौर्य। ये इनका बबलू मौर्य का कहना है कि ये 3 रास्ता है जो कि मुख्य रास्ता है गांव का, लेकिन इस पर जिम्मेदारों
की आंखें बंद हैं और सिर्फ सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे साथ एक महिला भी है जो पानी में खड़ी है, दूषित जल में खड़ी है, वो इस समस्या को बताएंगी। क्या प्रकरण है, क्या मामला है? अरे भैया ये पानी मान आई थी नवदान माने का सही प्रधानों नहीं करा था, ही न जाऊ ना थे वो देख के चले जाते, कुछ करता ही नहीं है। क्या मांग कर रही हो आप? अरे मांग करी थी साफ सुथरा करे, आवाज आई हो प्रधानों एक साफ सुथरा करे, बनवावे आई जाई अच्छे से नहा धोए आई थी, यही सूढ़ा निकला था, कीड़ा मकौड़े ही मान आई जाई थी। अरे समस्या ये है सर, मान के चलिए कि प्रधान कहते हैं कि 10 दिन में बन जाएगा, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा। ये 4-5 साल से घाटी भर पानी है, यहाँ पे बनता कुछ भी नहीं है। सब लड़के बीमार हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। आपने इस बात की शिकायत की? हाँ, प्रधान जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ 10 दिन में बन जाएगा, कल बन जाएगा, 5 दिन में, 6 दिन में, सब ऐसे ही होता है। क्या नाम है? हमारा नाम मुमताज अहमद। अब हम इनसे बात करेंगे, क्या मामला है तुम्हारा? समस्या ये है कि समस्या ये है कि छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो गिर जाते हैं, किसी का मान लीजिए पैर फ्रैक्चर होता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है, और दुनिया के मच्छर इसमें पैदा होते हैं, मान के चलिए काटते हैं मच्छर, कोई के डेंगू है तो किसी के टाइफाइड मलेरिया है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं कि बच्चों की दवा इलाज करवाएं कि हम अपना पेट पालें। प्रधान से कहा था आपने? जी सर, प्रधान जी से बोलते हैं कि प्रधान जी इसको बनवा दीजिए। 1 मई की मेरे लड़की की शादी थी, उसमें मैंने बहुत प्रयास किया कि प्रधान जी मेरे दरवाजे पे मेहमान आएंगे, प्रधान जी इसको जो है तो सफाई करवा दीजिए, इसमें खरंजा बिछवा दीजिए। हाँ, 2-4 दिन में बनवा देंगे। ठीक है, 2 दिन में फिर बन जाएगा। अब करीब आ गए जब शादी, तो उसने क्या किया कि कह दिया कि 1 ट्रैक्टर बालू गिरवा देंगे। 1 ट्रैक्टर बालू गिरवा दिया। 1 ट्रैक्टर बालू में इतनी जमीन से कैसे ये ऊंची होगी, कैसे बराबर होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीज है। इस प्रकार से ग्रामीणों में अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पर प्रधान व सेक्रेटरी किसी प्रकार की मदद करने के लिए नहीं तैयार हैं। जो भी सरकारी धन आता है, इस पर सवाल बनता है कि आखिर ये जाता कहाँ है। ये निचले स्तर पर आइए तो ग्रामीण परेशान नजर आते हैं। कौशाम्बी से कैमरामैन सलमान के साथ जैगम अब्बास, रिजवी। भारतीय जनता पार्टी में सियासी उठापटक बढ़ गई है। जी हां, पूर्व सांसद अनिल शुक्रवासी और उनकी पत्नी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पर पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में ब्राह्मण नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों में 4 विधायकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं और बाहरी नेताओं को मौका देने की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। प्रतिक्रिया देते हुए अनिल शुक्लवासी ने कहा है कि आरोप लगाने वालों के पहले अपनी कार्यशैली खुद को सुधारनी चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि नोटिस भेजकर प्रेस वार्ता में शामिल 12 लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी के लगातार जीत संगठन की मजबूती का परिणाम है। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब देखिए, वो कभी भी जब कोई आदमी किसी तरह उंगली उठाता है तो 3 उंगली उसकी तरफ उठती है। तो सबसे पहले तो जो निर्वर्तमान अध्यक्ष जी है, दोनों है ना, तो इनको पहले अपने ऊपर देखना चाहिए कि इनके क्या क्रियाकलाप हैं, और फिर इसके बाद दूसरे ऊपर सवाल करना चाहिए। पहले अपने आप को साफ करो, फिर दूसरे के ऊपर सवाल उठाओ। अब उनको अभी तक तो हम ही लोग खराब लग रहे थे, अब उनको जो है 4 विधायक गड़बड़ लगने लगे, है ना। अब तो जो है चाहे रसूलाबाद हो और चाहे तुम्हारा क्या नाम भोगनीपुर हो, चाहे अकबरपुर रनिया हो और चाहे तुम्हारा सिकंदरा हो, तो सारी जगह के लोग इनको खराब लगने लगे। और भाई अच्छे लगने की परिभाषा क्या है इनकी है, और किस तरह का आचरण होना चाहिए जो अच्छा लगे, ये तो भाई वही जाने। और फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी संगठन से हटाए जा चुके हैं और जिनका अगर कार्यकाल इतना अच्छा होता तो खुद ही अध्यक्ष जी को तो 1.5 साल भी मौका मिला, तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। इनके साथ में और जो अध्यक्ष बने थे वो सब रिपीट किए गए, इनको नहीं किया गया। तो उस पर पहले अपना असेसमेंट करें कि उनका क्या है, तब दूसरे पर सवाल उठाओ। और एक ये भी बात कही थी कि जो 4 विधायक बने हैं, जिनमें से 3 मंत्री भी हैं मौजूदा सरकार, उनको चलती रेलगाड़ी में सवार होने वाला बताया था, यानी बाहरी होने का आरोप लगाया। इस पर आप क्या कहें? उन्होंने एक बात और कही थी कि ये जो है कानपुर देहात चारागाह है, जहाँ 4 विधायक चल रहे हैं, तो भाई इंसान है कि या जानवर है जो चल रहे हैं?
और उन्होंने कहा चलती हुई ट्रेन पे जो ये लोग सवार होते जैसे विद्याचरण शुक्ला जी और वहाँ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो सवार हो जाते थे, तो अब वो बता दे भाई कौन सी चलती हुई ट्रेन है जिसपे सवार होने जा रहे हैं, ये तो वो बतावे ना। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई चलती हुई ट्रेन है। अभी जहाँ तक बीजेपी की सरकार की सवाल है तो उनके नज़र में भले भाई वो चलती हुई ट्रेन कोई दूसरी आ रही हो, लेकिन मुझे 25, 30 साल 50 साल तक अभी तो कोई परिवर्तन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। निकट भविष्य में अब यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता तो थे, पहले शुक्ला जी चुनाव लड़ते थे बंदूक वाले, तो उनका तो 18,000 मिलते थे यहाँ पे। और ये सीट जो है बीजेपी तो कितने साल बाद जीती है ना, 50-51 साल बाद ये जो है मिनिस्ट्री क्या नाम 2 बार लगातार जीत रही है। तो अब ये देखना चाहिए कि तुम जो है तुम बहुत बड़े भाजपाई रहे हो तो संगठन को मजबूत खड़ा करके जो है लोगों को जिताना चाहिए था। तो जब तुम कुछ नहीं कर पाए तभी तो बाहर के लोगों को भर्ती करनी पड़ी। तो जाकर वहाँ शिकायत करें जो नड्डा जी से जा करके, तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो लोग सीधे सीधे नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और अगर उनको जो है इतने ज़्यादा वो उनका पार्टी के फेसबुक थे तो मैंने बताया ना कि 1.5 साल में काहे हट गए। उनको पूरा कार्यकाल 3 साल तक तो कम से कम अध्यक्ष का होते तो रहना चाहिए, ज़्यादा दिन तक लोग रहे थे। तो अब ये जो खिसियाहट है उनकी, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो खंबा नोचने काम कर रहे हैं। अभी हमारी खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।